आज के कथा संदेश में प्रवेश करें। भगवान श्री कृष्ण की अमृतमय वाणी में तीन महत्वपूर्ण संदेश आज के लिए हैं। भगवान श्री कृष्ण ने तीन तरह के तप के विषय में हम सभी मानव मात्र के लिए कल्याणकारी उपदेश दिया। सबसे पहले ये जान लीजिए कि प्रत्येक व्यक्ति के आंतरिक शक्ति को निखारने के लिए एक बहुत बड़ी भूमिका होती है तपस्या की, और वो तपस्या व्यक्ति को इस तरह से मजबूत करती है जैसे कच्ची ईंटों को आप आग में पकाएं तो कच्ची ईंटों के द्वारा बनाया गया मकान चिरस्थायी नहीं होता, लेकिन पकी हुई ईंटों से सैकड़ों वर्षों तक भवन टिकते हैं। कोई भी जीवन अगर कच्चा रह जाए वो जीवन मजबूत नहीं होता, लेकिन यदि किसी जीवन में तपस्या हो, वो तपस्या उसको मजबूत बनाती है। केवल शरीर को ही नहीं, व्यक्ति के मन को, अंतःकरण को, मन, बुद्धि, चित्त, अहम तत्व और हमारी आत्मा को भी प्रबल बनाने में बहुत बड़ी भूमिका उसकी होती है। संसार के बड़े से बड़े महान पुरुषों के विषय में अगर हम उनके जीवनी की झलकियां देखें तो एक चीज आपको जरूर दिखाई देगी, उनके जीवन का तप। राम जी जब अयोध्या में थे तब तक वो युवराज श्री राम थे, लेकिन जब वन में गए 14 वर्षों का वो तप इतना बड़ा बना कि जब लौटे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम बन करके लौटे। अगर आप चाहते हैं कि आप भी कुछ खास बन सकें तो तपस्या को महत्व दीजिए। कृष्ण भगवान समस्त कलाओं से परिपूर्ण है, उनका स्वरूप, लेकिन एक और जीवन का क्रम था। जब 12 वर्षों तक उन्होंने हिमालय में साधना की और 1 वर्ष तक केवल बद्री फल बेर खाकर तप किया, जिसके कारण वो स्थान तीर्थ बना जिसे हम बद्रीनाथ के नाम से जानते हैं। उसके बाद का स्वरूप ही कृष्ण में 16 कलाएं निखर कर प्रकट हुई। समझ सकते हैं आप कि भगवान की भगवत्ता को भी प्रकट करने के लिए तपस्या की जरूरत पड़ती है। फिर आम इंसान के लिए तप कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। मैं हिमाचल में था तो मुझे पता लगा कि इन पहाड़ों में, हिमाचल से लेकर उत्तराखंड के पहाड़ों में हमारे देश के प्रधानमंत्री ने 7 साल लगाए। तपस्या काल था, नरेंद्र भाई मोदी की बात कर रहा हूं। एक व्यक्ति का तप होता है, उसको निखारता है। अगर आप समझते हैं कि घर में बैठे बिठाए आराम करते करते और आप अपने जीवन को बहुत ऊंचा मजबूत बना लें, यह संभव नहीं है। तो इसलिए कृष्ण भगवान ने गीता में बहुत अलग अलग तरह के संदेश दिए, तो उसमें एक संदेश तप का भी है, और वो इतना सरल सहज तप बताया। देखिए हमारे यहाँ जितने भी व्रत हैं ना, ये सब भी तप हैं, वो सब भी आपको मजबूत बनाते हैं। ये महिलाएं व्रत करती हैं तो उसको बहुत लोग मजाक में ले लेते हैं, लेकिन ये तपस्या ही शुरू होती है हमारे स्वाद के जीतने से। इसलिए अलग अलग तरह के व्रतों में आज नमक नहीं खाना, आज ये नहीं खाना, आज फीका भोजन करना, आज कुछ भी भोजन नहीं करना, आज केवल पानी पीना है, आज पानी भी नहीं पीना। भूखे रहने से भगवान मिलते होते
तो जितने अकाल पीड़ित हैं सबसे पहले तो उनको मिलते हैं। बात भूखे रहने की नहीं है, बात कुछ कम खाने की भी नहीं है, बात बाहर की भी नहीं है, बात तो सारी अंदर की है। जब आप अपना कोई भी ऐसा अनुष्ठान करते हैं उसका असर बाहर आए ना आए लेकिन अंदर जरूर आया करता है। आपका मन संभलता है, आपकी वाणी संभलती है, आपका संयम संभलता है, आपके नियंत्रण की परीक्षा होती है, आपके आत्म संयम की परीक्षा होती है। पता लगता है कि आपका अपने ऊपर कितना कंट्रोल है, आप अपने आप को कितना संभाल पाते हैं। जरा सोचिए कि करवा चौथ का दिन हो और घर में कई तरह के पकवान बन रहे हैं, महिला खुद बना रही है और सबको खिला भी रही है, हलवे की सुगंध आ रही हो, खीर और अन्य पकवान की सुगंध आ रही हो और भूख भी लगी और प्यास भी लगी हो और प्यार से सबको खिलाती जाए और उसके बाद भी स्वयं को नियंत्रित करे। यहीं से तो पता लगता है कि जिस समय व्यक्ति को आवेग और आवेश आया करते हैं, चाहे वो स्वाद के हों, लालच के हों, भूख के हों, प्यास के हों, भड़काने के हों, हर कोई बहक जाता है, लेकिन जो अपने आप को नियंत्रित कर ले, बस इसी का तो नाम तप है। यहीं से तो शुरुआत होती है। इसलिए ये सारे व्रत जितने भी हैं इनको भी तप कहा गया है। और देखा जाए तो हमारी सारी संस्कृति में तपस्या का बहुत बड़ा स्थान है। इसलिए तप को व्रत से भी नापना चाहिए कि हम जो व्रत करते हैं इन व्रतों को महत्व दीजिए, लेकिन इसका आध्यात्मिक महत्व जरूर समझिए। हम ज्यादातर ये समझते हैं कि इस दिन ये खाने का मतलब ये होता है कि इस देवता को प्रसन्न करने के लिए ये करना जरूरी है। हम ये भूल जाते हैं कि देवता को प्रसन्न करने के लिए केवल भोजन में कोई परिवर्तन लाने से बात नहीं बन रही, अंदर परिवर्तन आ रहा है उसका। नवरात्रों में जब आप कोई भी श्रृंगार नहीं करते, जमीन पर सोते हैं, संयम से रहते हैं, खान पान को संभालते हैं, आंतरिक जागरण पर महत्व दे रहे होते हैं, अगर उस समय थोड़ा सा ठीक ढंग से कोई गाइड करे और व्यक्ति ध्यान दे, वो एक सात्विकता आपकी जिंदगी में चल रही होती है। उस सात्विकता के साथ जब मन संभलने लग जाए तो वो जगदम्बा जगजननी माँ परमेश्वरी जो शक्ति पूरी दुनिया में सब जगह विराजमान है, उस शक्ति के साथ लौ लगा करके देखिए, जो बात और दिनों में नहीं बन पाती वो नवरात्रों के दिनों में बात बनने लग जाती है। और मन को साध कर एकाग्र करना जरूरी है। इसलिए चाहे वो जगराते में आप भजन सुनते हुए, बेटे गाते गाते अपने मन को तल्लीन करें, या फिर आप कोई भी ज्योत जगाकर आरती वंदन करते हुए अपने मन को एकाग्र करें। बात तो एकाग्रता की है ही, ध्यान लगना ही चाहिए, भाव तरंगे भगवान तक जानी चाहिए। मेरी बात अगर नहीं समझ में आ रही तो ऐसे समझिए कि आपके शरीर में कुछ खास तरह के स्थान हैं। एक आपका आज्ञा चक्र, जहां पर आप तिलक लगाते हैं, महिलाएं बिंदी लगाती हैं, और एक आपका सहस्रार चक्र। आज्ञा चक्र जो है वो आपके परमिट के लिए, परमिशन के लिए है, अंदर प्रवेश करने के लिए, ध्यान में, पूजा में, सब में यहीं से जाते हैं अंदर। और आपका जो ट्रांसमीटर है वो आपका रिसीवर और ट्रांसमीटर ये है, जिसको हम बोलते हैं सहस्रार चक्र। सबसे पहले तो इसे पहचानने की कोशिश कीजिए कि ये है कहां। आप यहीं बैठे बैठे अपने नाक से एक सीधी रेखा खींचिए ऐसे, और एक रेखा अपनी आईब्रो से खींचिए, करके देखिए ना। हाँ, ऐसे करके देखिए। अब आईब्रो से खींचिए। अब बीच का जो केंद्र बिंदु आया ये आपका है आज्ञा चक्र। इस जगह पर अपना ध्यान टिकाना। आपका चैतन्य, आपकी आत्मा का प्रभाव यहां पर रहता है, यहां से लेकर के नाक का आधा भाग और इस बिंदु से थोड़ा सा ऊपर, इतना जो भाग है, यहां आपकी आत्मा का बहुत तेज प्रभाव सारा दिन में रहता है। और सारा दिन यहीं से आपके हाव भावों का पता लगता है। बॉडी लैंग्वेज के सारे संकेत आपके यहां से ज्यादा मिलते हैं। इस स्थान में ध्यान टिकाने से आप अपने अंदर प्रवेश करते हैं।
यहीं से आपकी बुद्धि जागती, यहीं से स्मृतियां जागती, यहीं से भाग्य जागता है। एक बात हुई। दूसरी बात आ गई कि ये जो आपका सहस्रार चक्र है, अब इसको भी पहचानना है। तो यहां से रेखा खींचिए, सीधे चलिए, उंगली लगाते हुए ऊपर, सबसे ऊपर पहुंच जाइए। सिर का सबसे ऊंचा भाग देखिए कहां पर है। अब उसकी ढलान में एक गड्ढा है, इसको बोलते हैं सहस्रार चक्र। यही वो भाग है जो रिसीविंग करता है, रिसीव करता है। ये तरंगों को खींचता है और यहीं से तरंगें बाहर जाती हैं। अब आप पूछेंगे वो कौन सी तरंगें होती हैं? जो भी भाव भावना आप बनाते हैं वो तरंगें यहीं से जाती हैं। आप किसी के प्रति क्रोध कर रहे हैं तो आपकी क्रोध की तरंगे यहां से उसके हृदय में भी आग जला कर आएंगे। और अगर आप किसी को प्यार से याद कर रहे हैं तो ये तरंगे जाकर उसके प्यार को आपकी तरफ खींचेंगे। और कभी कभी तो जब आपका मन ज्यादा एकाग्र होता है, आप सुबह पूजा करने के बाद उठते उठते किसी को याद कीजिए, या तो वो आपको फोन करेगा, नहीं तो रास्ते में कहीं ना कहीं मिलेगा जरूर। ये पक्का है, क्योंकि यहां से आपकी ये तरंगें बहुत बड़ा काम करती हैं। ये एक ऐसा टेलीफोन है, हॉटलाइन है, सीधा असर करती है ये। इसलिए जब आप किसी व्रत को करते हैं उस समय उस देवता का आह्वान करने के साथ साथ, उसके स्वरूप का ध्यान करने के साथ साथ आप उस देव के प्रति अपने तरंगे भेजिए और वहां से रिसीव कीजिए कि आप पर कृपा आ रही है। थोड़ी देर भी अपना मन टिकाकर आप इस तरह से करके देखिए, जो आपने इतने दिनों तक करा हो उसका प्रभाव आए ना आए, लेकिन इसका चमत्कारी प्रभाव आपकी जिंदगी में जरूर आएगा। यहां तक आपने समझ लिया। अब भगवान श्री कृष्ण के संदेश को समझते हैं, क्योंकि ये भूमिका बनानी बहुत जरूरी थी, क्योंकि इससे आगे उन्होंने तप के बारे में कहा है। 3 तरह के तपों के बारे में भगवान कृष्ण ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति अपने घर गृहस्थी में रहते हुए, अपने जीवन में रहते रहते इन तपों को कर सकता है। सबसे पहला तप उन्होंने शरीर का तप कहा है। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचमार्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। वो कहते हैं देव द्विज, देवताओं का पूजन, द्विजों का पूजन, गुरु का सम्मान, और दुनिया के बुद्धिमान तेजस्वी ज्ञानवान लोगों का सत्कार, शरीर की स्थान की वातावरण की शुद्धि, आर्जवों और सरल जीवन, संयम से रहना, अहिंसा का पालन करना, इसको भगवान श्री कृष्ण ने शरीर का तप कहा है। अब इसको एक एक को ले लीजिए। सबसे पहली बात कही गई है कि बड़ों का आदर और सेवा, ये शरीर का तप है। आप जब अपने बड़ों का मान करते हैं और उनके सामने झुकते हैं, और जरूरत पड़े, बुढ़ापा अधिक आ गया है, और आप उनकी सेवा करते करते कभी मन में घृणा नहीं लाते, इससे बड़ी तपस्या और इससे बड़ी सेवा दुनिया में कोई नहीं होती है। जो आशीर्वाद उनके उस समय मिलते हैं वो भले ही आपको समझ ना आते हो, लेकिन ये ध्यान रख लीजिए कि केवल उन्हीं के आशीर्वाद नहीं, आपको ऊपर वाले के आशीर्वाद मिल रहे होते हैं। क्योंकि कई बार तो बुजुर्ग लोग, उनको होश ही नहीं होती वो क्या बोल रहे हैं, वो कुछ भी गालियां भी बकने लग जाएंगे, और आप सेवा कर रहे हैं, और आप सोचेंगे इनको आशीर्वाद देना चाहिए, तो बद्दुआ दे रहे हैं। लेकिन उस समय की सेवा को ध्यान रख लीजिए, कोई रजिस्टर में लिख रहा होता है, और रजिस्टर में लिखने वाला कोई और नहीं होता, इस धरती पर नहीं होता, दुनिया का मालिक लिख रहा होता है कि यह है तेरी सेवा। किसी को यह मौका मिले, और एक बात ध्यान रख लीजिए, जो अपने गुरु को और अपने बड़ों को जितना बड़ा मानता है और जितना आदर देता है, उसकी जिंदगी में वो उतना ही
उनका आशीर्वाद भी फलता है, गुरु उतने ही ज्यादा उनके जीवन में उतरते भी हैं। डॉक्टर राधा कृष्णन के जीवन का वो वृतांत बहुत याद करने योग्य है। जब वो मैसूर विश्वविद्यालय में पढ़ा रहे थे और वहां पढ़ाए गए विद्यार्थियों के मन में उनके प्रति बड़ा भारी आदर था, क्योंकि बच्चों को ये लगता था कि केवल ये कोर्स पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं, पाठ्यक्रम पूरा कर रहे हैं, बल्कि ये हमें पढ़ाते पढ़ाते नए जीवन की जीवन शैली भी सिखा रहे हैं, जीवन दर्शन दे रहे हैं। ध्यान रख लेना, हर आदमी की जिंदगी में एक फिलॉसफी होती है जिसके आधार पर वो जीवन जीता है। उसी स्टाइल में जीवन जिएगा जैसा उसका जीवन दर्शन बन जाता है, जैसे उसकी एक फिलॉसफी होती है अंदर की। हालांकि ये विषय इस समय कहने का समझाने का नहीं है। तो जैसे वो, क्योंकि बहुत बड़े फिलॉसफर थे, डॉक्टर राधा कृष्णन हमारे देश के राष्ट्रपति रहे, बच्चों के मन में इतना आदर बना कि एक दिन डॉक्टर राधा कृष्णन ने उन सब से कहा कि देखो बेटा, मैं अब कलकत्ता विश्वविद्यालय में मुझे नियुक्त कर दिया गया है और मुझे वहां जाना है। मेरी इच्छा तो नहीं थी कि मैं तुम्हें छोड़कर जाऊं, लेकिन व्यवस्था ऐसी है तो जाना पड़ेगा, लेकिन मेरे ध्यान में तुम रहोगे और तुम मुझे अपने ध्यान में रखो ना रखो, लेकिन जो मैंने तुम्हें सिखाया और समझाया उसे ध्यान में जरूर रखना। सारे युवक जितने भी थे पढ़ने वाले, वो सब के सब जोश में आ गए, रोना शुरू कर दिया और सब ने कहना शुरू कर दिया कि हम जाने नहीं देंगे। आप बहुत अनुनय विनय हुई, आग्रह हुआ, माने नहीं। और जब पता लगा कि इन्होंने सामान अपना तैयार कर लिया है और एक तांगा, एक रथ मंगा लिया जाने के लिए, उसमें सामान भी रख दिया गया, तो बच्चे सारे के सारे बाहर निकल आए क्लासों से। कक्षाओं से बाहर आने के बाद उन्होंने रथ में जो 2 घोड़े जुड़े हुए थे ना, वो खोल दिए और खुद रस्सी लेकर उसमें बांधे 1000 बच्चे उस रथ को खींचने के लिए खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि जानवर से आपने हमको इंसान बनाया है, अब आपके रथ को खींचने के लिए जानवर नहीं लगेगा, अब आपके वो जो जानवर थे और अब वो इंसान हो गए हैं, आपके रथ को वो खींचेंगे। आम आदमियों के लिए जानवर खींच सकता है रथ को, और उन लोगों ने रथ खींचना शुरू किया। बैठे हुए हैं रथ में वो डॉक्टर राधा कृष्णन और उनको लेकर बच्चे उनके रथ यात्रा कर रहे हैं। शहर भर के लोग बाहर मुड़ मुड़ कर देख रहे हैं। लोग पूछते हैं कि कौन है ये जिनको तुम लेकर जा रहे हो? बोले ये हमारे अध्यापक हैं, ये वो व्यक्ति हैं, माँ बाप ने जन्म दे दिया, बस इतना किया, पाला पोसा, लेकिन नई जिंदगी देना और नई दिशा देना जिस व्यक्ति ने ये कार्य किया है वो सदगुरु हैं हमारे। ये आज उनकी विदाई का समय है। नंगे पांव चलते चलते रेलवे स्टेशन तक लेकर गए वो बच्चे, और सारी दुनिया देख रही थी कि इन बच्चों के अंदर कितना आदर भाव है। और उसका मतलब होता है कि इनके दिल और दिमाग में टीचर आकर, इनका शिक्षक बैठा है, इनका गुरु बैठा है, इसका मतलब है ये विद्या को सत्कार देते हैं, जिंदगी को सत्कार देते हैं। ये बच्चे जरूर कुछ न कुछ महान बनेंगे, कुछ न कुछ ऊंचाई पर पहुंचेंगे। जब आपको आदर देने की परंपरा सिखाई जाती है, वो परंपरा आपको महान बनाती है। भारत देश में ऐसे उदाहरण घटे हैं, ये विदेशों में भी घटे हैं, लेकिन इस समय विषय को ध्यान में रखकर मुझे आगे बढ़ना है। केवल ये बताना चाहता हूं कि यदि आप इस ऊंचाई तक जाना चाहते हैं या अपने जीवन के किसी उत्कर्ष को पाना चाहते हैं, तो अपने बड़ों को शिक्षा, संस्कार, सभ्यता, परंपरा देने वाले जो महान लोग हैं उनका आदर करना सीखिए। अगर अलेक्जेंडर की बात हम लोग करते हैं तो उसको इतनी ऊंचाई उसकी वीरता के कारण मिली, लेकिन बात इतनी ही नहीं है।
उसने अपने गुरु को बहुत महत्व दिया था। अलेक्जेंडर मतलब सिकंदर गुरु थे, अरस्तु अरिस्टोटल। कितना आदर करता था तो इस बात से पता लगता है कि गुरु आगे चल रहे हैं, शिष्य पीछे पीछे, और एक जंगल में चलते चलते दोनों आगे बढ़ रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। सिकंदर के मन में पूरा ध्यान है कि गुरु की छाया पर भी पांव नहीं पड़ना चाहिए, और जहां जहां उनके चरण चिन्ह पड़े हैं उन चिन्हों पर भी पांव नहीं रखना। वो कुछ भी कहें उसे बहुत ध्यान से सुनना है। मिनिस्टरों का अपना प्रोटोकॉल होता है, गुरु का अपना प्रोटोकॉल है। कैसे बैठोगे, कैसे जाओगे, कैसे मिलोगे, कैसे बात करोगे, और इससे आपकी भी कुलीनता का पता लगता है कि आपके संस्कार कैसे हैं, आपको कैसे पाला पोसा गया है, आपके उठने बैठने का तरीका क्या है, आपकी भाषा कैसी है, आपका व्यवहार कैसा है, ये सब पता लगता है। गुरु के सामने जाते समय बहुत सावधान होना होता है। तो इन्होंने बहुत ध्यान रखा। लेकिन जैसे सामने एक छोटा सा नाला था, नदी से होकर के मिलकर के एक नाला बह रहा था और जरूरी था उसे पार करना। ऐसे समझ लीजिए एक छोटी सी नदी थी। गुरु किनारे से आगे बढ़ने लगे और ये एकदम बोला, गुरुदेव ठहर जाइए। उछलकर इसने एक पेड़ की टहनी को तोड़ा और उसके बाद गुरु को आज्ञा दे रहा है, आप रुकिए यहां, आप नहीं चलेंगे, आगे मैं चलूंगा। और आगे पानी में वो कूदा, लकड़ी को डुबाकर देखता है कि पानी की गहराई कहाँ कम है, कहाँ ज्यादा है। सब नापने के बाद बोला, इधर से आइए। और जब दोनों पार कर गए, गुरु ने कठोर दृष्टि से देखते हुए कहा, तू आज्ञा देने वाला बन गया। इसने सिर झुकाकर अदब के साथ क्षमा मांगी और ये कहा, सदगुरु इस धरती पर सबसे कीमती अगर कोई है तो मेरा सदगुरु ही है। मुझे कुछ हो जाए, मेरे जैसे तो आप हजारों बना सकते हैं। जलता हुआ दिया अनेक बुझे हुए दियों को जला देगा, अपनी रोशनी बांट देगा उनमें। लेकिन अगर एक जलता हुआ भी बुझ गया तो फिर पहले तो सारे बुझे हुए हैं, आप ज्यादा कीमती हैं। और बात ये भी है कि शिष्य का सबसे पहला फर्ज ये बनता है, हर संकट को और कष्ट को, दुविधा को, अड़चन को खत्म करना गुरु के लिए उसका पहला कार्य है। और उनका मार्ग आसान बनाने की जिम्मेदारी भी शिष्य की है। और अगर ये जिम्मेदारी मैं नहीं निभाता तो इसका मतलब है मेरे अंदर पात्रता आई ही नहीं है, तो फिर गुरु कृपा कहां से आएगी? मुझे पात्रता तो बनानी है अपने। अब उस स्थिति में जो आशीर्वाद दिया है सिकंदर को अरस्तु ने, कोई भी वचन कहीं भी कहा जाता है ना, उसको सुनने वाला किस भाव दशा में है, उसे मानने वाला किस भाव दशा में है। अगर उसकी भाव दशा बहुत अच्छी है तो छोटा सा वाक्य भी जिंदगी में चमत्कार कर देगा। और अगर आप उस भाव दशा में नहीं है, जैसे बहुत सारे प्रवचन जो है टीवी में आ रहे हों और आप अपने घर में कॉफी पीते पीते एक बार टीवी की बात सुनते हैं, एक बार जो आपस की बातचीत करते हैं, तो उसका मतलब ये होता है कि चाहे अमृत भी बरस रहा हो, आपने तो उसको महत्व दिया ही नहीं, इसलिए कोई चमत्कार होता ही नहीं है। और फिर व्हाट्सएप पर तो इतना ज्ञान आ रहा है और सब पढ़ने से ज्यादा एक दूसरे को भेजने में लगे हुए हैं। सब डाकिया का काम कर रहे हैं। डाकिया आजकल काम नहीं कर रहा है। फिर भी किसी के पास जीवन में कोई खास परिवर्तन देखने को नहीं मिलता। हालत तो ये भी हो गई, हंसने, मुस्कुराने, रोने और धोने की बातें भी सारी के सारी व्हाट्सएप में चल रही है। पहले तो लोग आपस में बैठ करके हंस लिया करते थे, आजकल तो अकेला ही बैठा हुआ है आदमी। और कोई अगर अकेला फोन खोलकर पढ़ रहा है और हंस रहा है,
सामने से जाता हुआ आदमी भी उसको देखकर ये नहीं कहता बताना क्या बात है, हम भी थोड़ा हंस लेते हैं। नहीं, वो कहता भाई साहब मुझे भी सेंड करना, मैं भी अकेला ही हंसूंगा, तू भी अकेला रहे, मैं भी अकेला रहता हूं। अकेले का समय आ गया है। बाकी फेसबुक पर दोस्त बहुत हैं, फेस टू फेस दोस्त एक भी नहीं है। युग ऐसा शुरू हुआ, परिणाम समाज बट रहा है, समाज कट रहा है, समाज भाव भावना से दूर हो रहा है। एक ही टावर में अनेक लोग रह रहे हैं लेकिन एक दूसरे को पहचानते नहीं है। सेल्फी का युग शुरू हुआ और कहना चाहिए सेल्फिश वाला युग भी शुरू हो गया है। घटना घट जाए, लोग वीडियो बनाने में लग जाएंगे। जिसके साथ पीड़ा गुजर रही है उसका साथ देने के लिए कोई नहीं आएगा, क्योंकि भाव भावनाएं खत्म हो गई है। इसलिए अगर आप सत्संग में भी बैठे हैं, जब आपके अंदर वो भाव भावनाएं आएंगी, एक एक वाक्य आपकी जिंदगी को चमत्कार से भरेगा जरूर। आपको लगेगा बस आज जीवन का उत्कर्ष शुरू हो गया। इस गीता के महान संदेश को सुनने का, जानने का अवसर मिला, और ये औरों के लिए जितना महत्वपूर्ण है उससे कहीं ज्यादा मेरे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि सत्संग मेरे लिए हो रहा है, मुझे सुनाया जा रहा है, मुझे बताया जा रहा है। अर्जुन भी अगर ये सोच लेता है इतनी सारी फौज और भी खड़ी है, उनको भी लाभ होगा ही सही। अर्जुन ने समझा है कि कृष्ण मेरे लिए है, यद्यपि वो माध्यम बना जिसके द्वारा पूरी दुनिया को वो संदेश गया, और वो आज आपको भी दिया जा रहा है। तो कृष्ण भगवान ने ये कहा, देवताओं का पूजन, ब्राह्मणों का पूजन, गुरुजनों का पूजन, जो प्रज्ञा पुरुष है, समाज में ऊंचे लोग हैं, समाज को दिशा देने वाले लोग हैं, उनका आदर सत्कार करना और उनकी सेवा, सेवा और सत्कार, इसको एक तप कहा। ये तपस्या होनी चाहिए। कहीं पर भी कोई भी अच्छा व्यक्ति आपके समाज के लिए कुछ अच्छा करता है, उसको थैंक्स भी कीजिए, आभार व्यक्त कीजिए, प्रोत्साहित कीजिए। और ऐसे ही लोगों को प्रातस्मरणीय हमारे यहां कहा गया कि सुबह सुबह जहां भगवान को याद किया जाता है वहां उन्हें याद किया जाना चाहिए, जिनके कारण हमारे जीवन में कुछ शुभ घटा है, कुछ अच्छा हो रहा है। ऐसे लोगों के दर्शन करना चाहिए, जो प्रातः स्मरणीय है, प्रातः दर्शनीय है, प्रातः वंदनीय है। ऐसे लोगों के पास जाना भी चाहिए, सत्कार भी करना चाहिए, और इसी रूप में अपने घर के बड़े बुजुर्गों का सम्मान, सेवा और सत्कार भी जरूर करना चाहिए। थोड़ा इस रूप में भी सोच लीजिए कि चाहे माँ बहुत पढ़ी लिखी नहीं है, उसको कई भाषाएं नहीं आती, उसकी भाषा भी इतनी अच्छी नहीं है, ये सब कुछ हो सकता है, लेकिन फिर भी मां तो मां है। जिसने आपको पाला पोसा, और बात यहां तक विचार करना कि मां वो है अपनी सुविधा, अपना सुख, अपनी नींद, अपना आराम सब कुछ त्याग कर जो अपने बच्चों को आराम देने में लग गई, उससे बढ़कर ज्ञानी दुनिया में कौन हो सकता है? कौन हमारा हितैषी हो सकता है जो जिसने हमारे लिए अपनी नींदें कुर्बान की होगी। बच्चा रो पड़ा, रात में सोते सोते अचानक पेट में दर्द हो गया बच्चे के, मां तो गहरी नींद में थी, सारा दिन की थकी हुई थी, अब उसे उठने में दर्द महसूस होता है? नहीं, मेरा बच्चा रो रहा है, मेरा दर्द दर्द नहीं है, मेरे बच्चे का दर्द सबसे बड़ा दर्द है। मेरे बच्चे को आराम मिले तो मुझे भी आराम मिल जाए। ऐसी भावना रखने वाली जो माँ है, जब आप अपनी माँ का आदर करते हैं, और वो पिता जो सुबह से लेकर शाम तक
खाने का भी ध्यान नहीं, पहनने का भी ध्यान नहीं, अपने आराम का भी ध्यान नहीं है, अपने बच्चों का भविष्य बनाने के लिए दौड़ा घूमता है, भागता फिर रहा है, उसने अपनी जिंदगी का सुख चैन अपने बच्चों के नाम कुर्बान कर दिया है। उसका आदर जब आप करते हैं तो वो आदर जायज है, वो किया जाना चाहिए, पूजा जाना चाहिए। उनको आप भले ही ये कहें न्यू टेक्नोलॉजी उनको नहीं आती, माँ बाप को नहीं आती, आप उनको ज्यादा बताते हैं, लेकिन फिर भी देखा जाए ये आपकी टेक्नोलॉजी पीछे रह गई, लेकिन जो पिता को, माँ को वो टेक्नोलॉजी आती है जिसके आधार पर आज आप खड़े दिखाई देते हैं, तो उनका सत्कार जरूरी है। बच्चों को ये लगता है अच्छा इनको तो ये भी पता नहीं, इनको वो भी पता नहीं। जो कुछ उन्हें पता है वो आपको जिंदगी भर पता नहीं लगेगा। कृष्ण भगवान ने इसलिए कहा कि बड़ों का मान सम्मान, उनकी सेवा, ये तप है। और ये तप इसलिए भी है कि जब आप अपनी सुख सुविधा और अपना आराम त्याग करके उनकी सेवा में लगते हैं। अच्छा लगता है उन लोगों के बारे में जब हम सुनते हैं जो अपने चाहे देश में है या विदेश में, बच्चे जब अपने माता पिता के बारे में थोड़ा सा भी सुनते हैं कि वो ठीक नहीं है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, और अपना सब काम छोड़ करके यहाँ आके बैठते हैं, उनका ध्यान रखते हैं। पता लगता है उनको कि ऐसे लोगों को देख करके वो जीवन को और बड़ों को कितना महत्व देते हैं। हालांकि हमारी संस्कृति तो इतनी बड़ी संस्कृति है कि यहाँ एक छोटी सी चींटी को भी पाँव के नीचे ना आ जाए इसका ख्याल रखकर चलते हैं हम लोग। इस बात का सीधा मतलब यह है कि केवल वो चींटी चींटी नहीं है, उस चींटी के अंदर जो जीवन है, उस जीवन को देखकर हम ये सोचते हैं कि चींटी का सम्मान नहीं, एक जिंदगी का सम्मान हमने किया है उसे बचा करके। जब आप एक छोटी सी चींटी को भी, उस जीवन को भी सम्मान देते हैं तो पता लगता है आपकी संस्कृति बहुत ऊंची है और आपका बड़प्पन दिखाई देता है। तो समझ में आया हमको, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि शरीर का तप है अपने बड़ों की सेवा, उनका सम्मान, उनका सत्कार, बड़ों का ख्याल रखिए। आप अपने गुरुजनों का, अपने ब्राह्मणों का, अपने प्रज्ञा पुरुषों का, अपने देवताओं की सेवा में आलस्य का परित्याग करके जब आप कोई भी पूजा सेवा करते हैं और आंधी तूफान में भी आपका नियम नहीं टूटता, तो ये तपस्या है। इसे विचार करना, क्योंकि हर दिन हम लोग सब तरह की चीजें कर लेते हैं, लेकिन करते तभी हैं जब हमें सुविधा हो। कुछ लोग यहाँ आए हुए हैं दूर दूर से, मतलब यहां से 150, 200, 300 किलोमीटर से भी लोग चलकर आए हैं, जिन्होंने मैं तो समझा। कुछ वे भी हैं जो यहाँ 30 गज दूर से आए हैं, कुछ वे भी हो सकते हैं जो 30 फुट नजदीक बैठे हैं, उसके बाद कुछ हो रहा है यहाँ पर। अगर आपके प्राणों में प्यास है तो स्थान की दूरी दूरी नहीं हुआ करती। आप चल करके आओगे और आप कोशिश करोगे, हर विघ्न बाधा को तोड़ करके आप आओगे। और ये बात ध्यान रख लीजिए, जिसके अंदर ये जागृति आ जाती है तो जो जागत है सो पावत है, उसे ही कुछ उपलब्धि होती है। तो अपने प्राणों में वो प्यास पैदा कीजिए परमात्मा के लिए भी। इसलिए भक्ति को या भक्त को एक शब्द से भी महान पुरुष लोग अलंकृत करते हैं। वो कहते हैं भक्त वो है जिसे पूर्ण प्यास लगी हो। जिसे पूर्ण प्यास लग गई उसे भक्त कहा जाना चाहिए, क्योंकि जब पूर्ण प्यास लगती है आदमी 1000 काम छोड़कर पानी की तरफ भागता है। जिसे भगवान की पूरी प्यास लगेगी वो 1000 काम छोड़कर भी भगवान के मार्ग पर चलेगा। और जिस आदमी को लगता है बाद में पी लेंगे, बाद में देख लेंगे, इसका मतलब अभी प्यास लगी नहीं, अभी भक्ति जीवन में जागी नहीं। जिस दिन आपके अंदर पूर्ण प्यास लग जाएगी तो समझ लेना चाहिए अब आपकी जिंदगी में भक्ति शुरू हो गई। और जिसको पूरी प्यास लग गई वो कहीं ना कहीं पानी खोज ही लेगा। इसलिए उसके लिए भगवान दूर नहीं है, बस आपको प्यासा होने की जरूरत है। अपने
परमात्मा प्राप्ति की प्यास को जगाना शुरू कर दीजिए और उसे इतना बढ़ाओ, इसी जन्म में मुझे प्राप्ति होनी चाहिए। और तब आप देखिए आपके नियम बनने शुरू हो जाएंगे, आपके कार्य शुरू हो जाएंगे और फिर कहीं कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब यहां से आप शुरुआत करें कि हम कितने प्यासे हैं, उस प्यास को बढ़ाओ, उसे जगाओ और फिर अपने जीवन में भक्ति को देखो। भक्त शब्द का एक रूप और भी है। एक शब्द होता है विभक्त, जो बटा हुआ है, और भक्त उसे कहा जाएगा जो बटा हुआ नहीं, जिसका ध्यान एक ही तरफ लगा हुआ है, जिसका ध्यान केवल परमात्मा की तरफ लगा हुआ है, वही वास्तव में भक्त है। तो आपको विभक्त नहीं बनना है, आपको भक्त बनना है। एक शब्द है योग और एक शब्द है वियोग। जो बिछड़ा हुआ है वो वियोगी है और जो हर पल जुड़ा हुआ है बस वही योगी है। आपको वैसा योगी बनना है। जुड़े रहे अपने भगवान से। भगवान आगे एक शब्द और बोलते हैं, शौचम आर्जवम, पवित्रता। अपनी पवित्रता को बरकरार रखें। सबसे पहले वातावरण को पवित्र करना बहुत जरूरी है। जहां आप रहते हैं, जहां कोई भक्त रहता है, उस वातावरण को पवित्र बनाए रखना सबसे पहले जिम्मेदारी है। वातावरण को ठीक करिए। और अगर भक्ति भी करनी है तो वातावरण या तो बनाओ या बने हुए वातावरण में जाओ। कृष्ण भगवान बद्रीनाथ में गए और अनेक अनेक महान पुरुषों का वर्णन मिलता है। संत एकनाथ ने गोदावरी का तट चुना था, जहां बैठकर उन्होंने तप किया। आपको भी अपना कोई न कोई स्थान चुनना चाहिए। वैसे तो मैं ये निवेदन करूंगा सभी से, अपने घर में ही हिमालय लेकर आओ। घर का कोई एक कोना ऐसा जरूर बनाओ जिस कोने में आप परमात्मा को मिलने के लिए एक सुंदर स्थान बना सकें। अपनी एक कुटिया बना लीजिए, अपनी एक झोंपड़ी सी डाल लीजिए, जिसमें आप उस कुटीर में बैठ करके साधना कर सकें। पर इतना समय निकाल लेना। पहले तो आप बनाने वाले बनिए, भले ही बालकनी में बनाना पड़े, भले ही आपको छत पर बनाना पड़े, भले ही आप अपने कमरे में ऐसा वातावरण बनाए। दुनिया से मिलने के लिए जैसे ड्राइंग रूम आपके पास है, दुनिया के मालिक से मिलने के लिए भी एक कोई जगह जरूर होनी चाहिए जो सबसे ज्यादा पवित्र हो और सबसे ज्यादा शांत स्थान हो। फिर उसके लिए समय निकालें। और ये ध्यान रख लेना, वहां आपका टेलीफोन, टेलीविजन और कोई टेप रिकॉर्ड, कोई स्टीरियो वहां नहीं जाना चाहिए। मतलब जो दुनिया की तरफ जोड़ने वाली चीजें हैं वो वहां नहीं होनी चाहिए। दुनिया के मालिक से जोड़ने वाली चीजें वहां पर होनी चाहिए। ऐसा स्थान बनाइए। उस स्थान में सबसे पहले एक काम और करना होगा, उसकी पवित्रता का तो ख्याल रखना ही है, लेकिन वहां ताजगी भी बनी रहे, ताजी हवा आए जाए। और उसे आप नकली फूलों से नहीं सजाना, उसको आपने असली फूलों से सजाना है। वहां पर चारों तरफ गमले लगाइए, जिनमें से आप फूलों की बेलें लगा दीजिए। वो बेलें ऊपर सजाएं और कुछ फूल की बेलें अंदर भी आ जाएं तो बहुत अच्छा है। आपके कमरे के अंदर भी जीवंत फूल परमात्मा को अर्पित कीजिए ना। और गर्मी सर्दी में अनुकूलता बनी रह सके तो ऐसा थोड़ा वातानुकूलित बना लीजिए। और हो सके दीवारों पर आप हिमालय के चित्र लगाएं बड़े बड़े, जिसका मतलब ये होता है कि आपको ये पता लगना चाहिए कि आप हिमालय वाले स्थान में ही आ गए हैं। दूसरा, आपको एक बात करनी होगी, ड्रेस भी होनी चाहिए। ड्रेस कोड भी एक बड़ा स्थान रखता है। पुलिस वाला जब अपनी वर्दी पहनकर खड़ा होता है तब उसको ये महसूस होता है कि अब मैं घर का आदमी नहीं रहा, गवर्नमेंट का आदमी हो गया हूँ, वर्दी पहन ली है और ड्यूटी पर आकर खड़ा हो गया हूँ। आप भी अपनी वर्दी पहनना, और भगवान की वर्दी मतलब पूजा का वस्त्र अलग रखिए। और जैसे ही आसन पर बैठे तो समझ लेना ड्यूटी पर आ गए हैं और वर्दी अपनी पहन ली है। तो जैसे वर्दी को देखकर गवर्नमेंट याद आती है, आपके हाथ की और आपके गले की माला से वो बड़ी गवर्नमेंट याद आनी चाहिए कि अब हम उनके हो गए और ये समय उनका चल रहा है।
जब आप अंदर बैठ जाएं पूजा में, उससे पहले वो मूड जरूर बना लेना जिससे आपकी भाव दशा बने, मनोदशा तैयार हो जाए और आप भगवान से जुड़ सकें। क्या करना होगा उसका? उसके लिए आपको एक ही काम करना है कि सबसे पहले आप परमात्मा के प्रति ऐसा चिंतन करें जिससे आपके हृदय में परमात्मा के प्रति प्रेम जागृत हो। इसमें दो चीजें की जाती हैं, एक तो स्तुति, परमात्मा के गुणों की तारीफ करना, दूसरी चीज की जाती है उसके प्रति धन्यवाद अर्पित करना। तो भगवान के द्वारा दी गई जितनी भी सौगात है, वरदान है, कृपाएं हैं, उन्हें आप याद करना शुरू कर दीजिए कि मेरे परमात्मा ने मुझे ये भी दिया, ये भी दिया, ये भी दिया। फिर उनके संकट मोचक वाले रूप को याद करना, कब कब कैसे कैसे मेरे भगवान ने मुझे बचाया, कहाँ कहाँ से संभाल कर मुझे यहाँ तक लेकर आया, और उस सब के प्रति धन्यवाद देते देते आप कहना ये वक्त है उस प्यारे प्रभु से मिलने का जो हर पल मेरा ख्याल रखता है। मैं सो जाता हूँ लेकिन वो नहीं सोता, जो हर पल मेरे साथ खड़ा रहता है, मेरा सहारा बना रहता है। मैं उससे मिलने के लिए जा रहा हूँ। मुझे एक ऋषि कुमार की बात याद आती है। एक राजा वन में जाते जाते अपने रथ को रोकता है, क्योंकि वहां पेड़ों के झुरमुट के पीछे से उसने किसी एक ऋषि कुमार के भजन की आवाज को सुना। वो इतनी प्यारी आवाज थी, रथ में बैठे बैठे उसका मन शांत होने लगा और फिर वो उतरकर रथ से उस तरफ चल पड़ा जहां वो बच्चा कुछ गा रहा था। बच्चा अपनी सुध बुध भोले उन छोटे छोटे पौधों के बीच, जो फूलों के पौधे थे, उनके बीच बैठकर गा रहा था। इधर चट्टान पर जाकर ये राजा बैठ गया और राजा वहां बैठकर उस बच्चे के गीत को सुनने लगा। सुनते सुनते उस भाव विभोर हो गया, आंख में आंसू आने लगे, उसका हृदय पवित्र होने लगा। आंखें बंद की, ध्यान लगाया और थोड़ी देर के बाद गीत बंद हो गया। आंखें खोली इसने, आवाज दी, बेटा और गाओ। बच्चा चलकर आया, बोले आप कौन? हम राजा हैं। आप छिप के हमारा भजन सुन रहे थे? बोले बेटा तुम्हारी आवाज जो हमें शांति दे रही थी, ऐसी आवाज और ऐसे वचन हमने नहीं सुने। मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। और राजा ने बच्चे की तरफ देखा तो उस बच्चे के कपड़े जीर्ण शीर्ण वस्त्र थे, साधारण सा दिखाई देने वाला बालक। राजा ने कहा कि बेटा जो तू चाहता है वो मैं तुम्हें देने को तैयार हूं। मेरे राज दरबार में गाने वाले भी आते हैं, बड़े गुणी ज्ञानी कलाकार सब तरह के लोग आते हैं। हम लोग खुश होकर उनको पता नहीं क्या क्या देते हैं। मेरी इच्छा है कि मैं तुम्हें बहुत कुछ दूं, तुम जो मांगो मैं तुम्हें 5, 10, 20, 50 गांव दे सकता हूं जिनका टैक्स तुम्हें मिलता रहेगा। मैं तुम्हें समृद्ध बना सकता हूं। तुम बोलो तुम्हें क्या चाहिए। बच्चे ने गिनाना शुरू कर दिया। एक तो ऐसा चौकीदार मुझे दो, जब मैं सो जाऊं तो वो वहां रहे, लेकिन वो सोना नहीं चाहिए। मैं सोऊं, वो जागे। वो दिन में भी मेरी रक्षा करे, रात्रि में भी मेरी रक्षा करे। वो पीछे से भी, वो आगे से भी, वो दाएं से भी, वो बाएं से भी मेरी सुरक्षा का ख्याल रखे, मेरे संकटों को टालने वाला बन जाए। मुझे ऐसे सेवक चाहिए जो मेरी दुविधाओं को दूर करें। मुझे ऐसे सेवक चाहिए जो मेरे आने वाले समय को भी ध्यान में रखकर मेरे लिए कुछ करें। मुझे ऐसे लोग भी चाहिए जो मुझे सब तरह का प्रशिक्षण देते चले जाएं, मेरे हृदय में खुशी पैदा करें। मुझे ऐसे लोग भी चाहिए जो मुझे किसी भी तरह से धन दौलत की कमी नहीं होने दें, मेरे को पहनाएं, मुझे खिलाएं,
लेकिन मैं उनको ना खिलाऊं, मेरी जिम्मेदारी कुछ भी नहीं होनी चाहिए। वो खिलाए, मैं ना खिलाऊं, वो मेरी रक्षा करे, मुझे उनकी रक्षा करने की जरूरत ना पड़े। वो मेरा ख्याल रखते रहे, मैं उनको अच्छा कहूं या बुरा कहूं, कुछ भी कहूं, लेकिन फिर भी साथ ना छोड़े। और सब तरह की बातें बोलनी शुरू कर दी। और मैं कभी कठोर हो भी जाऊं, वो फिर भी दयालु बने रहे। मैं प्यार ना भी करूं, उनका प्यार मेरी तरफ बना रहे। मैं उनका वफादार रहूं ना रहूं, वो तो मेरे वफादार बने ही रहे। राजा ने कहा, सैकड़ों लोग चाहिएंगे तुम्हें, लेकिन ये थोड़ी सी समस्या है। आप कहते हैं वो सोए नहीं, वो खाए नहीं, वो खिलाएं, वो संकट को दूर से भांप लें। ऐसा तो दुनिया में कोई होता नहीं। वो डॉक्टर का काम भी करें, वो शिक्षक का काम भी करें, वो इंजीनियर का काम भी करें, वो सेवादार भी बन जाए, ऐसा तो बहुत मुश्किल होता है। कितने लोग देने पड़ेंगे। और वफादारी तो बहुत मुश्किल बात है, दुनिया में वफादारी तो मिलती नहीं। बच्चा जोर से हंसा और हंसकर बोला, ये आप नहीं दे सकते, लेकिन ऐसा मेरे पास है, एक ही है, वो सारा मेरा ख्याल करता है, और मैं उसी का गीत गा रहा था अभी। वो मेरा भगवान है।